खतियान में आपको देखिए जैसा भी ज़मीन हो, अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान लगा दीजिए, रसीद लगा दीजिए, मालगुजारी रसीद, और एक वंशावली। अगर मृत जमाबंदी हो तो जैसे दादा परदादा के नाम से ज़मीन रहता है और अभी उनके वंशज हैं, वंशज जोत कर रहे हैं, दादा परदादा जीवित नहीं है, तो एक वंश वृक्ष बनेगा जो अगर पहले से बनवा के रखे हैं सरपंच मुखिया द्वारा तो वो लगा दीजिए। अगर नहीं है तो स्वघोषित वंशावली भी देने का प्रावधान है। स्वघोषित वंशावली देंगे तो हम उसको ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापन करा लेंगे। सबसे नम्हर उलझन हम सब लगातार आइ 5 साल से देख रहल छी जे लोक में जे दिक्कत छलै सबके, जना पिताजी छै 2 भैयारी छै से जमीन नहीं बेच रहल छथिन, एक भैयारी के नाम पर जमीन लिख रहल छथिन, तो हुनका छै से जमीन दुनू भैयारी में 50-50 कोना के भऽ सकै छै? अगर देखिए, अगर मेरे नाम से ज़मीन है, केवाला पे मेरे नाम से ज़मीन है या खतियान पे मेरे नाम से ज़मीन है, तब तो उसका स्वामित्व मेरा ही हुआ, उसमें मेरे भाई लोग का हिस्सा होगा नहीं। अगर मेरे पिताजी के नाम का ज़मीन है, उसमें जितने लड़के हैं उनके सब लोगों का शेयर होगा। यदि मेरे पिताजी के नाम का ज़मीन है, 4 लड़के हैं, पिताजी जीवित नहीं है, 2 लड़के अपना मौखिक के हिसाब से बेच दिए हैं ज़मीन, बाकी लोग बंटवारा किए नहीं, मौखिक के आधार पे ही बेचे हैं, तो आपसी सहमति बंटवारा बनाइए। आपसी सहमति बंटवारा पे सभी फरीकेन साइन कर देंगे, गवाह साइन करेंगे, जनप्रतिनिधि साइन करेंगे और एक स्टाम्प पेपर दे दीजिएगा जिस पे लिख दीजिएगा कि यह आपसी सहमति बंटवारा हम स्वयं की स्वेच्छा से करें, जिस पे हम सहमत हैं, इस पे हमारा शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर इसमें कोई भी आपत्ति होता है तो इसका हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। लगाइए, हम लोग सब लोग का हिस्सा अलग अलग कर देंगे, अलग अलग खतियान बना देंगे, अलग अलग नक्शा बना देंगे। उसमें अगर कोई त्रुटि लगता है तो फिर आपत्ति करिए, फिर सुधार होगा। बंटवारा पे अगर कायम नहीं होते हैं, फिर आपत्ति करते हैं नहीं बंटवारा गलत हो गया है, तो फिर हम उसको संयुक्त कर देंगे। मिथिला हम छी ब्रजनंदन चौधरी और अपने सब गोटा देख रहल छी जी मिथिला। जना कि हम सब गोटा जाने छी बिहार में सर्वे छै लगातार आई 1 महीना से चल रहल छै। लोक में जे दिक्कत छले जमीन के लऽ के ओकरा कतौ न कतौ हम सब सरकार के एकटा नम्हर पहल देख सकै छी और एहि चीज पर जे पदाधिकारी सब छै जे हमर सबके गाँव में जाके लोक सब के समझा रहल छथिन और सर्वे के द्वारा छै से लोक के जे दिक्कत छै ओकरा छै से सुलझाबै में अपन काज कऽ रहल छै। हम सब गोटा एखन बिरौल में छी और हमरा संग सर्वे पदाधिकारी सुनील मिश्रा हमरा संग छै जे कि उत्तर प्रदेश से छथि और एहिठाम छै से सर्वे पदाधिकारी के रूप में बिरौल में छथि। इनका से पूरा बातचीत करब हम और लगातार 1 महीना से सर्वे पर काज कऽ रहल छथि। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत छै अहाँके। स्वागत है। कुछ देर पहले ये छै से आम सभा से लोहान लोक तक छै से की चीज़ पहुँच रहल छै? लोक में कई तरह से बातचीत देख रहल छै लोग। अभी हम लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से जो सर्वे कार्य चल रहा है उसके बारे में जागरूकता कर रहे हैं कि आप लोग अपना जो भी जिस भी गांव में ज़मीन हो उससे संबंधित दस्तावेज लगा के फॉर्म जमा करिए, ताकि हमको पता चले कि इस गांव में आपका इतना डिसमिल इतना बीघा ज़मीन है, और उससे संबंधित कागजात जमा करेंगे तब हम आगे की प्रोसेस चालू करेंगे खाना पूरी करने का, किस्तवार करने का, जिसमें हम नक्शा और खतियान बनाते हैं। अगर नक्शा खतियान बनाए उसमें कोई त्रुटि होता है तो उसका सुधार भी किया जाएगा, सुनवाई करके उसका प्रकाशन करके। जब आप बोलेंगे कि नहीं मेरा सब सही हो गया है तो उसको हम फाइनल करके पब्लिश कर देंगे। यही है खतियान। खतियान में से लोग के कागजी से की चाहे? खतियान में आपको देखिए जैसा भी ज़मीन हो, अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान लगा दीजिए, रसीद लगा दीजिए, मालगुजारी रसीद, और एक वंशावली। अगर मृत जमाबंदी हो तो जैसे दादा परदादा के नाम से ज़मीन रहता है और अभी उनके वंशज हैं, वंशज जोत कर रहे हैं, दादा परदादा जीवित नहीं है, तो एक वंश वृक्ष बनेगा जो अगर पहले से बनवा के रखे हैं सरपंच मुखिया द्वारा तो वो लगा दीजिए। अगर नहीं है तो स्वघोषित वंशावली भी देने का प्रावधान है। स्वघोषित वंशावली देंगे तो हम उसको ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापन करा लेंगे। जे बहुत राज लोक लगन हम सब देख रहल छी जिनका छै से पूर्वज के जमीन छै, जमीन पर लोक बसल छै, लेकिन कागज हुनका लगन कोनो नहीं छै। सबसे बड़ा दिक्कत छै, सबसे नम्हर दिक्कत छै, तो हुनका सबके कोना के पता लगते हुनकर जमीन छै और हुनकर सबूत के तौर पर कोनो कागज? अगर खतियान नहीं है उनके पास तब तो रसीद लगा देंगे तो भी हो जाएगा काम। रसीद जमाबंदी तो कायम होता है खतियानी ज़मीन का। आप रसीद नहीं कटाते होंगे वो अलग मैटर है, तो आप रसीद प्राप्त कर ले अंचल से, अंचल में मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन में भी डिजिटलाइज कर दिया गया है, ऑनलाइन के माध्यम से भी निकाल के लगा के दे सकते हैं, उससे हो जाएगा। इन द केस अगर आपका ज़मीन रजिस्ट्री है
खरीदे हुए हैं, क्रय की ज़मीन है, तो उसका आप लगा दीजिए केवाला रसीद। डिग्री वाला ज़मीन है तो डिग्री लगा दीजिए, पर्चा वाला ज़मीन है तो पर्चा लगा दीजिए। ये साक्ष्य के आधार पे आप लगा के जमा कर दीजिए। अगर केवाला नहीं है तो केवाला का नकल निबंधन कार्यालय से निकल जाएगा, वो निकाल के लगा के दे सकते हैं। जमीन पदाधिकारी के द्वारा अच्छे से ओकरा निकालल जा सके। हाँ, निबंधन कार्यालय में जाइएगा, वहाँ कातिब होते हैं जो रजिस्ट्री कराते हैं, उनसे मिलिए, उनका नकल छुड़वा लीजिए, नकल निकल जाता है बाई ईयर। जो रजिस्ट्री का डेट होता है डेट वाइज निकल जाएगा, वो निकाल के लगा के दे सकते हैं। सबसे नम्हर उलझन हम सब लगातार आइ 5 साल से देख रहल छी जे लोक में जे दिक्कत छलै, जे हमर सबके जेना पिताजी छै 2 भैयारी छै से जमीन नहीं बेच रहल छथिन, एक भैयारी के नाम पर जमीन लिख रहल छथिन, तो हुनका छै से जमीन दुनू भैयारी में 50-50 कोना के भऽ सकै छै? अगर देखिए, अगर मेरे नाम से ज़मीन है, केवाला पे मेरे नाम से ज़मीन या खतियान पे मेरे नाम से ज़मीन है, तब तो उसका स्वामित्व मेरा ही हुआ, उसमें मेरे भाई लोग का हिस्सा होगा नहीं। अगर मेरे पिताजी के नाम का ज़मीन है, उसमें जितने लड़के हैं उनके सब लोगों का शेयर होगा। यदि मेरे पिताजी के नाम का ज़मीन है, 4 लड़के हैं, पिताजी जीवित नहीं है, 2 लड़के अपना मौखिक के हिसाब से बेच दिए हैं ज़मीन, बाकी लोग बंटवारा किए नहीं, मौखिक के आधार पे ही बेचे हैं, तो आपसी सहमति बंटवारा बनाइए। आपसी सहमति बंटवारा पे सभी फरीकेन साइन कर देंगे, गवाह साइन करेंगे, जनप्रतिनिधि साइन करेंगे, और एक स्टाम्प पेपर दे दीजिएगा जिस पर लिख दीजिएगा कि यह आपसी सहमति बंटवारा हम स्वयं की स्वेच्छा से करें, जिस पे हम सहमत हैं, इस पर हमारा शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर इसमें कोई भी आपत्ति होता है तो इसका हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। लगाइए, हम लोग सब लोग का हिस्सा अलग अलग कर देंगे, अलग अलग खतियान बना देंगे, अलग अलग नक्शा बना देंगे। उसमें अगर कोई त्रुटि लगता है तो फिर आपत्ति करिए, फिर सुधार होगा। बंटवारा पे अगर कायम नहीं होते हैं, फिर आपत्ति करते हैं नहीं बंटवारा गलत हो गया है, तो फिर हम उसको संयुक्त कर देंगे, सुधार हो जाएगा। सबका सुधार करने का 3 बार प्रावधान है। अगर हम खतियान बनाए, खतियान नक्शा बना के वितरण करेंगे गांव में, उसमें लगता है कि नहीं कोई त्रुटि हुआ है, तो आप आपत्ति करिएगा, सुधार होगा, फिर वितरण करेंगे, फिर आपत्ति करिए, फिर सुधार, ऐसा 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। 3 बार तक में ज़्यादातर सॉल्व हो ही जाएगा। अगर 1-2% नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाके टाइटल सूट करके चेंज करा सकते हैं। हो रहा है वो आप लोगों के सहयोग के लिए हो रहा है। जितनी भी ज़मीनी विवादें हैं उसको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। जैसे आप लोग सहयोग करिएगा वैसे ही काम होगा और अच्छे ढंग से होगा। तो ये आपके लाभ के लिए ही हो रहा है। सरकार का एक पहल है, वो आपको लाभ देना ही और विवादों को ख़त्म करना ही है, क्योंकि जितना भी केस वगैरह आते हैं सब ज़मीनी विवाद से ही आते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए इसमें आप लोग से निवेदन है, जितना हो सके आप लोग भागीदारी लीजिए, सहयोग करिए। पुनः से हमरा सबके फिर से इस समय नहीं देखा पड़े, हमरा सबके पुलिस थाना कोर्ट से जा पड़े और जमीन विवाद में से हम सब एहि लोचा में फसल रही। सरकार के ई नीक पहल है और एहि चीज पर से इहो आग्रह के अहाँ सब अपन सौभाग्यता लऽ के दियो और एहिठाम आबि के और सर्वे के द्वारा से अपन जमीन से सुलझाबी। पुनः से कोनो अपडेट के संग हम सब मिले छी, ताधर बनल रहू जी मिथिला के संग। धन्यवाद।